महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को अयोध्या पहुंच करके रामलला का दर्शन करेंगे और एकनाथ शिंदे के साथ लगभग 13,000 से ज्यादा शिव सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो काम एकनाथ शिंदे ने कर दिखाया वो काम अब राज ठाकरे क्यों नहीं कर पा रहे हैं या कर पाएंगे भी नहीं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राज ठाकरे अयोध्या आने वाले थे लेकिन उनका दौरा फिलहाल टल गया है। उसके बाद अब राज ठाकरे दोबारा अयोध्या दर्शन करने नहीं आए और शिंदे ने प्लान बनाया और उनके आगमन को लेकर के पूरी तैयारी और पूरा अयोध्या का जो माहौल है वो राममय हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज ठाकरे अयोध्या दौरे को लेकर के जो सोचते रहे हैं वो शिंदे ने कर दिखाया। इसके पीछे की जो कहानी है उसको जरा समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर 5 जून 2022 को अचानक राज ठाकरे ने अपना दौरा रद्द क्यों कर दिया। दरअसल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। मनसे सैनिकों ने अयोध्या दौरे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। फिर भी राज ठाकरे अपने अयोध्या दौरे पर अड़े हुए थे। 17 अप्रैल 2022 को ठाकरे ने पुणे में घोषणा भी की थी कि वो भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए 5 जून को अयोध्या जाएंगे। लेकिन बाद में खुद उन्होंने अपना अयोध्या दौरा टाल दिया और अयोध्या दौरे को स्थगित करने की जानकारी देते हुए राज ठाकरे ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा, अयोध्या का दौरा स्थगित कर दिया गया है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की घोषणा के बाद से ही अयोध्या से साधु संत और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके दौरे का जमकर विरोध किया। बीजेपी सांसद ने कहा था पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए और फिर उन्हें अयोध्या आना चाहिए। बाबरी मस्जिद मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी ने भी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का कड़ा विरोध किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज ठाकरे को लेकर के इतना विरोध क्यों होता है। जो राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा माने जाते हैं, उनके बराबर इसमें हिंदुत्व का बड़ा चेहरा महाराष्ट्र में तो फिलहाल देखने को मिलता नहीं है। उनका अयोध्या में इतना भारी विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे का एक प्रमुख कारण जो है वो ये है कि शिवसेना में रहते हुए राज ठाकरे गैर मराठी लोगों को महाराष्ट्र और खासकर मुंबई से भगाने के लिए मुहिम छेड़ी थी और इस गैर मराठी मुहिम में लोगों को मार मार करके भगाया जा रहा था। उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, बदसलूकी हुई थी और इसी में बिहार और यूपी के लोग भी थे जिनको महाराष्ट्र से उस समय भगाया गया था। ध्यान रहे, इस पूरे मिशन में देखरेख का जो काम था वो राज ठाकरे कर रहे थे। बाद में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना और चुनावी मुद्दा भी बना, इस पर तमाम तरह के सवाल जवाब भी हुए। उसके बाद से ही उत्तर भारतीयों ने राज ठाकरे का विरोध करना शुरू कर दिया और इसी के नाते से राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया। लेकिन अयोध्या दौरा रद्द करने के बाद राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, मेरे खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन मैं भी इस बारे में अधिक बात नहीं करूंगा। लेकिन इससे ताकत महाराष्ट्र से ही दी गई थी, यानी कि जो उनके विरोध की ताकत दी गई थी वो महाराष्ट्र से दी गई थी। इसके बाद शिवसेना कांग्रेस ने अनुमान लगाया कि राज ठाकरे का इशारा बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के ही सांसद हैं। लेकिन सोमवार को मनसे ने जो एक तस्वीर साझा की उससे एक चीज साफ हो गई कि उनका इशारा शरद पवार की तरफ था, दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो एनसीपी की तरफ था। यह तस्वीर एक पुराने कुश्ती कार्यक्रम की थी। पवार और बृजभूषण शरण सिंह दोनों कुश्ती संघ के पदाधिकारी रहे हैं और हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल ने मनसे के दावे का खंडन करते हुए कहा कि ये एक पुरानी तस्वीर है और ये कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है और ये बात समझने लायक भी है कि राज ठाकरे का विरोध लगातार उत्तर भारतीय क्यों करते रहे हैं और यही कारण है कि अभी भी राज ठाकरे को लेकर के उत्तर भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है और राज ठाकरे अभी तक अयोध्या का दर्शन नहीं कर पाए हैं। और जिस स्तर पर राज ठाकरे का विरोध उत्तर भारतीय लोग करते हैं उसके नाते से आने वाले समय में राज ठाकरे अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन कर पाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये इसलिए भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला, यानी प्रशासनिक अमले से मतलब यह कि जो वहाँ की लोकल बॉडी है वो सब राज ठाकरे का विरोधी है। लेकिन फिलहाल अभी तो राज ठाकरे के अयोध्या आने की संभावना भी काफ़ी कम लगती है। वहीं एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरे को लेकर के तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई और पूरा माहौल भगवामय कर दिया गया है। उससे साफ है कि शिंदे उत्तर भारतीयों को साधने में सफल हो जाएंगे। हालांकि ये और बात है कि जिस शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं मौजूदा समय में, उसी शिवसेना के बैनर तले ही उत्तर भारतीयों को भगाया गया
लेकिन इस पूरे मिशन को अंजाम राज ठाकरे दे रहे थे, इसलिए विरोध राज ठाकरे का हो रहा है, और नहीं तो इसी शिवसेना के बैनर तले इन उत्तर भारतीयों को भगाया गया था। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।